तो प्रोसेस से परिणाम के बीच का जो टाइम होता है वो बड़ा पेनफुल होता है। और ये पेनफुल लाइफ को, पेनफुल प्रोसेस को जिसने झेल लिया अपने लाइफ में, अब जॉब कर लिया, उसने अच्छे से सह लिया, फिर सारी दुनिया उसे देखती है और बड़ा गौर से देखती है। और उसे इतने खूबसूरती की नजरों से देखा जाता है कि लोग कहते हैं, अरे वाह, ये क्या बनाया गया है, क्या इसने अपने आप को सजाया है। जैसे मूवी जब देखते हैं और मूवी में किसी हीरो का आप सिक्स पैक देखते हैं और आपको लगता है कि वाह, ये हीरो तो वाकई हीरो है, बड़ा शानदार इसका सिक्स पैक है, बॉडी डोले सोले सब कुछ शानदार है, समझिएगा कि बहुत एक कड़े प्रोसेस से गुजर के यहाँ तक पहुंचा है वो। रात की नींदें नहीं आती उसे, तमाम सारी रातों जगा होता है और अपने ट्रेनर के साथ पसीने बहाया होता है, तब जाके सारी दुनिया उसे सलाम करती है। इस समय सलमान खान की उम्र तो मुझे एक्चुअल नहीं पता, 55-60 साल की उम्र में भी जब वो अपना सिक्स पैक लेके उतरे तो सारी दुनिया के सामने लोगों ने सलाम किया, लोगों ने सैल्यूट किया कि ऐसा इस उम्र में बना पाना कैसे पॉसिबल है। कुछ लोगों ने मुझसे बताया कि नहीं, ये 3D का कमाल है, इसमें तो हो सकता है कि उसमें कुछ मिक्सिंग वगैरह किया गया हो। मैंने उसे बताया कि मिक्सिंग थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन अपने आप को इस लोगों ने जितना बनाया है, जितना अपने आप को मेहनत किया है, तराशा है, एक्टिंग तो कम से कम नहीं हो सकती ना मिक्सिंग वाली। एक्टिंग एक्टिंग तो मिक्सिंग वाली नहीं है ना। आज उनकी एक्टिंग की सारी दुनिया कायल है, तो उन लोगों ने जो प्रोसेस से गुजरे हैं वो लोग, उस प्रोसेस की सारी दुनिया कायल है। इस प्रोसेस को समझना चाहिए, प्रोसेस बड़ा पेनफुल होता है। जब भी आप किसी अच्छे काम के लिए निकलेंगे, आप जो प्रोसेस करेंगे उसमें बड़ी तकलीफें आने वाली हैं। आप 4 लोगों के पास जाएंगे, चारों लोग आपको ताने देंगे, चारों लोग कहेंगे यार ये जोड़ने घटाने वाला काम कब तक करोगे, तो समझ लीजिएगा कि प्रोसेस आपका शुरू हो चुका है। लोग घर वाले भी कहें कि फिर वही काम शुरू कर दिया, समझिए कि प्रोसेस शुरू हो गया है। ये सारे प्रोसेस का पार्ट होता है। पहाड़ से निकला हुआ एक चट्टान का छोटा सा टुकड़ा जब मिट्टी के समान होता है और निकाला जाता है तो थोड़ा सा हल्की सी चमक होती है उसमें, लोगों को पता चल जाता है कि कीमती पत्थर है, और उस पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पूरे गौर से सुनिएगा इस बात को। और उस पत्थर के टुकड़े को और भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। फिर उसमें कुछ मजदूर लगते हैं और मजदूर उस पत्थर को और भी छोटे छोटे कण में रेडी करते हैं। और ये सारे कण देखते ही देखते उसका कदम कदम पे तौल होता है, वेट होता है। बड़े से बड़े मैनेजर बैठ के उस पत्थर को तौल रहे होते हैं। तौलने के बाद से उसको दिया जाता है तराशने के लिए, और तराशने के बाद उसकी जब मार्केट में कीमत लगती है, माय डियर फ्रेंड्स, तराशने के बाद जब मार्केट में उसकी कीमत लगती है, पता चलता है कि वो करोड़ों की कीमत है उसकी। पता क्या चलता है? करोड़ों की कीमत है उसकी। एक प्रोसेस से गुजरने के बाद, एक पेनफुल लाइफ जीने के बाद उसकी कीमत मार्केट में होती है करोड़ों रुपए। ये होता है पेनफुल लाइफ। अगर आप उस हीरे की तरह चमकना चाहते हैं तो आप भी पेनफुल लाइफ को अपने जीवन में उतार लीजिए और कंफर्ट जोन को अपने लाइफ से बाहर निकाल दीजिए। जब तक कंफर्ट जोन में रहेंगे तब तक शायद वो सारी चीजें आपको नहीं मिलने वाली जिस चीज का आपने सपना देखा है। ऐसा होना चाहिए कि आपको नींद नहीं लग रही है, आपके शरीर में बेचैनी है, आप कुछ पाना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रहा है, वैसी बेचैनी होनी चाहिए आपके शरीर में। हाँ, रिलैक्स भी रहना जरूरी है, लेकिन पहले जो पाना चाहते हो पा तो जाओ, फिर रिलैक्स हो जाओ। दूसरी चीज ये है, सोनू शर्मा साहब के एक डायलॉग है कि हर पतंग को कचरे के ढेर में जाना है, उसके पहले आसमां छू के दिखाना है। मुझे पता है कि सबको एक न एक दिन मरना है, आपको भी पता है, लेकिन क्या उसके पहले की जो लाइफ है वो आपकी हैप्पी नहीं होनी चाहिए? करेक्ट, होनी ही चाहिए। और हैप्पी लाइफ के लिए उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा, उस प्रोसेस को ही समझने की जरूरत है। आज की डेट में चंद्रयान ऊपर जा रहा है आसमान में, सारे देश के लोग खुश हैं कि अपना चंद्रयान चला गया, अपना चंद्रयान ऊपर पहुंच गया है। लेकिन उस चंद्रयान के लिए कितनी तैयारियां करनी पड़ी हैं, कितनी पेनफुल लाइफ जिए उस एक महान साइंटिस्ट ने, जो सपना देखा है कि 15 दिन मेरा चंद्रयान ऊपर ही रहेगा, 15 दिन ऊपर ही रहेगा और 15 दिन बाद आएगा। तो हम लोग तो बस खुशी मना रहे हैं कि बस हो जाए, लेकिन क्या
जो भेजा है उस चंद्र पे, उसका लाइफ कितना पेनफुल होगा, कितने प्रोसेस से गुजर रहा होगा अपना देश, और वो व्यक्ति कितने प्रोसेस से गुजर रहा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोसेस को जो समझ गया वो कुछ भी कर सकता है। तो प्रोसेस हमेशा हमेशा पेनफुल होता है एंड परिणाम जॉयफुल होता है। और जॉयफुल तक पहुंचना चाहते हैं तो पेनफुल लाइफ को जीना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो नहीं मिलने वाला। चलिए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। कुछ बातें आप लोगों से यूं ही भी हो जाती हैं ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ भाई कुछ क्लास में आए हैं, यहाँ से कुछ सीख के गए हैं। और जब भी क्लास में आइए कुछ कॉपी पेन लेके आइए। और एक बात और भी कहूंगा मैं कि सब लोग, जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे संख्या छोटी हो बड़ी हो कोई मायने नहीं रखता। श्री रामचंद्र जी जब जंगल में गए, रावण के ऊपर उनको वो करना था, अटैक करना था, उन्होंने कभी नहीं कहा कि अयोध्या से सारे सैनिकों को भेज दिया जाए। वो कभी नहीं कहे कि जनकपुर से सारे सैनिकों को भेज दिया जाए। उनके पास जितनी सेना थी उस सेना को लेके लड़े। आप लोगों को भी यही करना है माय डियर फ्रेंड्स। जब भी आपको लगे कि कुछ बड़ा करना है तो कभी रुकिए मत, छोटी सी सेना के साथ ही बड़ी तैयारी कर दीजिए, तभी तो माना जाएगा आपको, तभी तो आपको योद्धा के रूप में देखा जाएगा। और योद्धा कौन होता है? जो विपरीत परिस्थितियों में भी एक अच्छा निर्णय लेके लगातार आगे बढ़ने का दम रखता है, वही तो योद्धा है। और आप अगर योद्धा हैं तो आप तैयारी करिए जीत की। आपकी जीत की तैयारी ही आपको लेके आगे जाएगी। चलिए संस्था के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आखिर ये क्या है हमारी संस्था और करती क्या है? आप नाम देख रहे होंगे, पीछे बैकग्राउंड पे लिखा भी गया है सीखते रहो इंडिया। सीखते रहो परिवार एक परिवार है जहां पे आपको रोज कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित किया जाता है। लगातार आपसे रिक्वेस्ट और प्रेस किया जाता है कुछ बेहतर करिए। एक ईगल की तरह काम करिए, एक बाज की तरह काम करिए, लगातार काम करिए, जब तक सफल ना हो जाइए तब तक काम करिए। बाज अपने बच्चे की ट्रेनिंग कैसा देता है वैसे अपने बच्चों को आप ट्रेनिंग दीजिए, अपने जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग दीजिए और लगातार उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए। ऐसे ही सीखते रहो इंडिया एक छोटा सा परिवार है, लेकिन इस परिवार में आने के बाद आपको जो भी मिलेगा सब कुछ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मिलेगा। कुछ भी आपको निगेटिव नहीं मिलेगा जहां से आपको कहा जाता हो कि यार तुम्हारे बस का ये नहीं है। और यहाँ पे बात केवल नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं होती। जिस सेक्टर में आप हैं, जिस चीज में आप निपुण हैं, उसी काम को कर जाइए और सारी दुनिया आपको सलाम करे। यही तो चाहता है नए भारत की सोच। नई भारत की सोच और सीखते रहो इंडिया, ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म है और यही है हमारा नए भारत का सोच। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने स्कूल खोला और स्कूल का नाम रखा सीखते रहो इंडिया। और उस स्कूल में पढ़ाया जाता है पैसे कमाने के सारे हुनर, जहां से आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं।